जय हिंद। आज हमारा टॉपिक होने वाला है, एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, लघुत्तम समापवर्तक मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, या मल्टीपल। वह छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से विभाजित हो जाए। देखिए, इस लाइन का मतलब समझना। यदि आपको कोई बोल दे, सबसे पहले तो ये देखिए कि हम जब 5वीं 6वीं क्लास में थे तो कौन से तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे। जैसे आपको मैंने बोल दिया 2 और 12 का आप एलसीएम निकालिए, तो आप क्या करते थे? गुणनखंड विधि से ऐसे निकालते थे। सबसे पहले 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 6, 6 से भाग दीजिए 1 1, तो इन दोनों का गुणा कर देते थे। तो एलसीएम क्या होता था? 2 गुणा 6 यानी 12। तो देखिए, अब इस लाइन का मतलब समझिए। वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2 और 12 दोनों से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 2 से 6 बार में और 12 से 1 बार में। 12 से ऐसी छोटी संख्या कोई नहीं है जो इन दोनों से कट जाए, ठीक है। इस लाइन का मतलब यही है कि वह छोटी से छोटी संख्या 12 ही है जो 2 और 12 से कट जाएगा, यानी यही इसका एलसीएम है 12। देखिए, मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई बोल दे 2 और 12 का एलसीएम निकालिए, तो सबसे पहले आप बड़ी संख्या को छांटिए। तो बड़े संख्या का मल्टीपल देखिए, जैसे 12 एकम 12, 12 आया। तो क्या 12 इन दोनों से कटता है? तो 12 एकम 12 भी करता है और 2 छक्के ये भी करता है। तो यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। या कोई और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 8 और क्या हुआ 48 ले लेता हूँ। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 48। तो 48 का गुणा 1 में करूँगा तो 48 से कम 48। अब मैं ये चेक करूँगा कि 48 8 से कटता है कि नहीं। तो ये 8 से कट जाता है, इसीलिए यही मेरा एलसीएम होगा। 48 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 8 और 48 दोनों से कट जाए एक साथ, इसलिए ये मेरा एलसीएम है, यानी लघुत्तम समापवर्तक। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 और 6 और 36। तो क्या करूँगा मैं? 36 का मल्टीपल देखूँगा। 36 से कम 36, 36 आया। क्या जो बची संख्या है इससे पूर्णतः भाग जाता है? तो 3 से भी जाता है और 6 से भी जाता है। तो यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। देखिए, छोटी छोटी संख्याओं के बारे में यही सोच रहे हैं कि जो बड़ी संख्या दिख जाए उसका मल्टीपल, या देखिए आप, मैं तो एक ही मल्टीपल में आया हूँ। हो सकता है आपको 36 दूनी 72 में आता। अगर ये संख्या इन दोनों से नहीं कटता तो मैं अगला चेक करता। तो 72 अगर इन तीनों से कट जाता तो यही मेरा एलसीएम होता, कुछ इस टाइप से। अब अगर एक और एग्जांपल लेता हूँ, 3 और 8 का मुझे एलसीएम बता दो। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 8। तो 8 का मल्टीपल देखूंगा। 8 एकम 8, 8 आया। क्या बची संख्या 3 इससे कटती है? नहीं कटती। 8 को पूरा काटती है? नहीं काटती। तो अगला मल्टीपल चेक करूंगा। 8 दूनी 16। क्या 3 इससे कटती है? नहीं कटती। 8 दिया 24। क्या ये 3 से कटती है? हाँ कटती है। तो यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। 3 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 24। इस प्रकार से, ठीक है। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं से को काट दें, ठीक है। चलिए मैं शुरुआत 2 और 4 से कर लेता हूँ। इस लाइन का मतलब समझना। वह बड़ी से बड़ी संख्या बता दो जो इन दोनों को पूरा पूरा काट दें। तो क्या
चलिए मैं तरीका ही बताता हूँ। 2 और 4 का बोला है ना, तो इसका पहले 2 का निकालिए। 2 और 4 बोला है ना, 4 को छोड़िए, 2 का पहले निकालिए। 2 एकम 2, 1 से 1 बार में, ठीक है। अब 4 का फैक्टर कीजिए, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। तो लिखिए इसको 2 गुणा 1 और 2 गुणा 2। तो इन दोनों में कॉमन खोजिए। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 2 है। तो 2 और 2 है ना, तो 1 को उठाइए, जोड़ा बन गया ना, तो 1 को उठाइए। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 2 को लिख लीजिए, 2, यही मेरा HCF होगा। अब इस लाइन का मतलब समझना, 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2 और 4 को पूरा पूरा काट रहा है। इस लाइन का यही मतलब है, ठीक है। जैसे मैंने 8 और 24 का HCF मुझे लेना है, तो मैं क्या करूँगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या खोजूँगा जो इन दोनों से कट जाए, ठीक है। तो क्या करूँगा, इनका फैक्टर करूँगा। पहले 8 का फैक्टर कीजिए, तो 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखिए, और इस 24 का भी फैक्टर कीजिए। 2 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। अब इसका भी कीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इनका जोड़ा खोजिए, 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। इस 3 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है। तो इन दोनों में 1 को उठाइए, 2, इन दोनों में 2, इन दोनों में उठाइए 2। तो यही मेरा क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 ही मेरा 8 और 24 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने ये इसका परिभाषा बताया है LCM और HCF का, आपको समझ में आ गया होगा। आप माइंड में ही सोच सकते हैं कि 8 और 24 को ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को काट दे, वो बड़ी से बड़ी। देखिए आप सोचोगे 4, तो 4 दूनी 8 और 4 छक्के 24, ठीक है 4 तो हो सकता है, लेकिन क्या उससे भी बड़ी संख्या कोई हो सकती है। तो मेरे दिमाग में आया 8, तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, ठीक है। तो 8 ही मेरा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट रहा है। क्या 8 से बड़ी भी संख्या हो सकती है, नहीं, क्योंकि HCF संख्या से बड़ी नहीं हो सकती। जैसे 8 और 24 दिया है ना, तो इन दोनों में छोटी कौन है, 8, तो इस 8 से बड़ी HCF हो ही नहीं सकती। और LCM में क्या होता है, LCM उनसे छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं। 4, 8 और 64 का LCM हुआ HCF। सबसे पहले हम इसका LCM देखते हैं। तो क्या मैं 64 को पकड़ लूँ, हालांकि हम गुणन का विधि से भी कर सकते हैं। 4, 8 और 64, 2 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 32 बार में, 2 से 1 बार में, 2 बार में और 16 बार में, 2 से 1 1 और 8। तो कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64। इनका LCM क्या होगा, 64। लेकिन क्या मैं थोड़ा दिमाग लगा सकता हूँ, इसमें बड़ी संख्या को पकड़ो, इसमें 64 को मैंने पकड़ लिया। अब इसका गुणज देखता हूँ, गुण, ठीक है। पहले 1 से गुणा करता हूँ, 64 एकम 64। क्या जो बची संख्या है 4 और 8 इसको काटती है, तो 64 को 4 भी काटती है और 8 भी काटती है, इसलिए मेरा ये LCM हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और HCF क्या होगा, 4, 8 और 64 का HCF। हालांकि मैं अलग अलग फैक्टर करके जोड़ा निकाल के बना सकता हूँ, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। मुझे माइंड में सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो माइंड में सोचिए, क्या क्या 4 वो संख्या हो सकती है जो इन दोनों को काट रही है। तो 4 इन दोनों को काट रही है, और 4 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है
देखिए 4 से बड़ी अगर कोई संख्या लूँ तो वो 4 को तो नहीं काटेगा ना, इसलिए एचसीएफ इन संख्याओं से बड़ी नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं 4 पकड़ूंगा, तो 4 दूनी 8 और 4 से कट जाएगा 64 16 बार में, इसीलिए मेरा एचसीएफ 4 होगा। ठीक है, देखिए तरीके तो कई होते हैं, जैसे इसका अंतर भी ले सकते हो आप। अंतर वाला मैंने नहीं बताया है, हालांकि 8 और 4 के बीच में अंतर 4 का और इनके बीच 56 का। अब इनके बीच भी गैप देखिए 4 52। 52 को ऐसी कौन सी संख्या काटेगी बड़ी से बड़ी है, तो मेरे दिमाग में आएगा 4। तो 4 से मैं चेक करूंगा कि इन दोनों को काटती है कि नहीं, तो काट रही है आसानी से। और इस बात का भी ध्यान रखना कि 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए एचसीएफ। अब इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि 52 को और कौन सी संख्या काट सकती है 4 को छोड़कर। अगर चलिए 4 आप नहीं मानते एचसीएफ, तो 52 को ऐसी कोई संख्या नहीं है बीच में 13 को छोड़कर, या 2 भी काटता है लेकिन 2 तो छोटे हैं, तो 13 काट सकती है, लेकिन 13 8 को नहीं काटेगी, 64 को नहीं काटेगी, इसलिए मेरा एचसीएफ 4 हो जाएगा। 16, 112 और 48। देखिए जब बड़ी बड़ी संख्या देना तो आप गुणनखंड विधि ही काम आने वाला है, ये बात आप याद रखना। लेकिन थोड़ा दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा। तो 16 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, ऐसा भी सोच सकते हो, 16 एकम 16, इसको 16 गुणा 7 और इसको 16 गुणा 3। देखिए सब में 16 16 कॉमन है, तो इस 16 को आप बाहर निकाल लीजिए, ऐसे आप सोच सकते हैं। और 7 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 21, तो इनका गुणा कर दीजिए, क्या होगा 6 2 छक्के 12 3 6 3 यानी 336 इनका एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। देखिए नहीं समझ में आया तो गुणनखंड विधि अपना जिंदाबाद है, यहाँ भी कर सकते हो। 112 16 और 48 यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। चलिए ये आपका काम है, लेकिन इसका एलसीएम 336 आएगा। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना, चलिए आप इनका अंतर कीजिए, हालांकि यहाँ जगह नहीं छूटा है। चलिए ठीक है, इसको आप एचसीएफ आप निकाल के बताइए मुझे, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। 18, 27 और 108 का एचसीएफ। देखिए एचसीएफ, अब क्या वो आप संख्या सोच सकते हैं। देखिए मैं इसको तोड़ भी सकता हूँ, या माइंड में सोच भी सकते हो। मेरे माइंड में आ रहा है कि 9 ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट रही है। 12 निया भी होता है, 3 निया भी होता है, 9 दूनी भी होता है, तो 9 तो एचसीएफ आएगा ही, नो डाउट 9 आएगा। लेकिन क्या आप 9 से बड़ी कोई ऐसी संख्या है जो इनको काटे? 9 से बड़ी संख्या ऐसी कोई मुझे नज़र नहीं आ रही है। जैसे 18 भी 27 को नहीं काटती, और 9 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इनको काट दें। ठीक है, तो इस चलिए एचसीएफ 9 तो आ गया, लेकिन अब देखिए इसका अंतर लीजिए। इनका अंतर कितना है, 9 का, और इनका अंतर कितना का है, 108 और 27 में 19 और 8 मतलब 81 आएगा। और इनका भी अंतर लीजिए 72, तो 72 का ऐसा मल्टीपल खोजिए जो इन तीनों को काटे। तो मैं 9 और 8 में तोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो 9 को पकड़ूंगा मैं, तो 9 को पकड़ूंगा तो इन तीनों को काट देगी, इसलिए मेरा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और इनका एलसीएम क्या होगा, 18, 27 और 108 का एलसीएम क्या होगा। इसको मैं तोड़ता हूँ। चलिए 9
गुणा 2 में तोड़ूंगा, 9 गुणा 3 में तोड़ूंगा और 9 गुणा 12 में तोड़ूंगा। तो तीनों में 9 9 कॉमन है, तो 9 को आप बाहर निकालिए गुणा, और 2 3 और 12 का आप क्या बताइए, एलसीएम बताइए। तो 2 3 12 का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले मैं 12 को पकड़ूंगा, 12 एकम 12। तो क्या 12 को 3 काट रही है? काट रही है। 2 भी काट रही है, तो क्या होगा? ठीक है, तो 12 ही आएगा। अब इनका गुणा कर दीजिए, तो 12 नहीं है 108 इनका एलसीएम होगा। उम्मीद करता हूँ ये जो सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपके पल्ले पड़ रहा होगा। 36 54 और 72। अब ठीक है, यहाँ मैं और तोड़ूंगा क्योंकि सारे मुझे 9 का मल्टीपल नज़र आ रहा है। तो इसको मैं तोड़ूंगा 9 गुणा 4, इसको तोड़ूंगा मैं 9 गुणा 6, इसको तोड़ूंगा 9 गुणा 8। तो 9 को तो मैं बाहर निकाल दूंगा, 9 यहाँ बाहर निकाल दिया, बचा का 6, 4 6 और 8। 4 6 8 का मुझे आप एलसीएम बताइए। तो मैं इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? 8। तो 8 है कम 8, क्या 8 6 से करती है? नहीं करती। तो मैं अगला मल्टीपल देखूंगा, 8 दूनी 16, क्या 6 से करती है? नहीं करती। तो छोड़िए ना। 8 तिया 24, क्या 6 से करती है? करती है। क्या 4 से करती है? करती है। तो यही मेरा 24 एलसीएम होगा। तो 24 यहाँ लिख लीजिए। अब 24 निया क्या होता है आप खुद बताइए। 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21। ठीक है, 216 मेरी वो संख्या है जो इन तीनों से पूरा पूरा कटता है। ठीक है, एलसीएम मैंने निकाल के आपको बता दिया। अब एचसीएफ क्या होगा? चलिए एचसीएफ आप खुद मुझे निकाल के बताइए, ये आपका होमवर्क है। गुणनखंड विधि से भी आप कर सकते हो और फैक्टर करके भी कर सकते हो। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।